नमस्कार दोस्तों, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बर्दवान रोड के कलवार पैलेस। कलवार पैलेस आप सभी जानते हैं, शादी विवाह होते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध भवन है यहाँ का। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति आ गई है यहाँ दो गुटों को लेकर, और अक्सर देखा जाता है कि इन दो गुटों का जो वर्चस्व है वो आमने सामने आते रहता है। बीच बीच में ही इस तरह की खबरें आती रहती हैं, जो नोक झोंक की खबरें आती रहती हैं बातचीत की। लेकिन अभी फिलहाल आज देखा जा रहा है कि यहाँ भवन का ये जो गेट है इस पे ताला लगा दिया है। ऐसा आरोप है विपिन जी सहित उनकी जो पूरी टीम है उनका, कि भवन का सीजन का समय चल रहा है और ऐसे में यहाँ ताला लगा दिया गया है। तो मजबूर होकर विपिन जी अपने सभी लोगों के साथ यहाँ पर यहीं सीढ़ियों में ही बैठ गए हैं। हालांकि आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, पत्रकारों को बुलाया था। इनका कहना है कि हम चाहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर करें, लेकिन चूंकि लोगों ने ताला लगा दिया है, किन लोगों ने ताला लगाया हमें नहीं मालूम है, क्यों लगाया ये भी हमें नहीं मालूम है। ये सारी बातें हम लोग अभी करेंगे। विपिन जी और टीम, मैं यही कहूँगा विपिन जी टीम, क्योंकि उनके नेतृत्व में सारे यहाँ बैठे हुए हैं। क्या इनके आरोप है, कितने दिनों से ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। विपिन जी, क्या मामला है, क्यों आप सीढ़ियों पर बैठ गए? मामला ये है कि हम लोगों का आपस में कुछ चल रहा है। ये हम लोगों का आपस में ये चल रहा है कि जब नया इलेक्शन हुआ हम लोगों का, तो इलेक्शन में जो हार गया, अब ये राजेश प्रसाद शाहाबादी, तो अब इसके अंदर में खुंदक है कि मैं कैसे विपिन गुप्ता को बदनाम करूं, ये करूं। और अपने समय में इस इलेक्शन के पहले वही सेक्रेटरी था जो कि जबरदस्ती से कोषाध्यक्ष का भी काम अपने हाथ में ले लिया था, और बहुत सारा इसने घोटाला किया है जो कि उजागर नहीं था। और जब हम लोग का एजीएम हुआ, उसमें हम लोगों को सबको, पुराने कमेटी को क्लीन चिट दिया गया, कोषाध्यक्ष ने और सेक्रेटरी ने, जो मेरे पास पेपर है। अब जब वो सब हो गया, जब नए कोषाध्यक्ष आए, तो इन्होंने जब पूरा डिटेल्स जांचना शुरू किया तो देखा तो भाई इसमें तो इनके काल में बहुत सारी त्रुटियां आ रही है, जो पैसा का ये नहीं हुआ है। और जब इन पर ये पैसा का चार्ज लगाया गया, खोजा गया, तब ये ढूंढ ढूंढ के झूठ मूठ के मेरे ऊपर ये चार्ज निकालने लगे, जिसका एक भी सबूत तो नहीं दे सकते। और हमारे पास सारे सबूत का रिकॉर्ड है, जो आप अभी देखेंगे, अब भी हम दिखा सकते हैं बहुत सारा कुछ। और बहुत कुछ तो ये लोग खाता होता जबरदस्ती यहाँ से उठा के ले गए। और पहले भी पूरा चार्ज ये सेक्रेटरी नहीं दिया था, बहुत सारे मतलब खाता वगैरह रजिस्टर अपने पास ही रखा था, आज भी उसके पास है, कि जिससे हम लोग पुरानी चीज इसके काल का नहीं निकाल सके, लेकिन फिर भी निकल गया। अब ये मतलब ये बदला लेने के लिए कर रहा है। तो में अध्यक्ष सचिव कौन है? अभी तो मैं ही हूँ, अध्यक्ष मैं हूँ, सेक्रेटरी ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आप लोग दोनों यहाँ बैठे हैं, हाँ, तीनों के तीनों यहाँ जी बैठे हुए हैं। जी, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे में ताला किसने लगा दिया? ताला लगाया एक नया कमेटी का ले लोग जबरदस्ती इनलीगल ढंग से बनाया है, जिसका सेक्रेटरी है आपका परीक्षित शाह, और उसके प्रेसिडेंट बने हैं विजय प्रसाद गुप्ता जी बर्दवान रोड, और उसके कोषाध्यक्ष बने हैं आपके गणेश प्रसाद जी, और भी सारे 7-8 लोग थे। ये लोग आकर के जब यहाँ पता चला, किसी भी तरह से आप ही लोग में से किसी से पता चल गया होगा कि भाई आज यहाँ पे 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो ये लोग आके 1:30-2 बजे यहाँ पे ताला बंद करके चले गए। हमारे स्टाफ को बाहर, चाबी किसके हाथ में रहती है? चाबी तो यहाँ जो स्टाफ रहता है उसके पास रहता है। स्टाफ, जब आप सेक्रेटरी हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, तो स्टाफ ने चाबी उनको कैसे दे दी? चाबी कैसे दिया? वो लोग अपना ताला लगाया है। अच्छा, नया ताला? जी, वो लोग नया की पुराना अपना ताला लगाया है, और स्टाफ को बाहर कर दिया कि आप लोग बाहर जाओ। आज ये लोग रात में कहाँ रहेंगे? सोसाइटी एक्ट के तहत ये संभव है कि इस तरह कोई भी आके ताला लगा सकता है? जी नहीं, ये बिल्कुल इनलीगल है, लीगल नहीं है। कारण ये एक सार्वजनिक भवन है, यहाँ कभी भी कोई भी दुखिया कोई भी आ सकता है। एक तो ये शादी ब्याह के लिए, फंक्शन के लिए है, लेकिन हम लोग कोई तो शादी हो रही है, आज भी हो रही है, तो नीचे वाला मजबूरन इन लोग को खोलना पड़ा है, लेकिन उसमें भी पीछे ताला लगा लिए हैं कि ऊपर ऑफिस में और ऊपर कहीं नहीं जा सके।
तो ये केवल मात्र नीचे का होल दिया गया है। जी केवल मात्र नीचे का हॉल दिया गया है। यहाँ पर कभी कभी समाज के लोग आ जाते हैं रात में दिन में कि आज हमको रहने का जगह नहीं है, हमको एक रूम पार्टी है, शायद शादी नहीं है, पार्टी है। कुछ बर्थडे पार्टी वोटी होगा, किसी का बुकिंग है तो आ जाते हैं। आज कोई आ जाए हमारे समाज का लोग तो हम उनको सेवा कैसे दे पाएंगे? ये इन लोग को जरा भी समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं और किस राइट से ताला लगाए हैं। अभी तो सर इनको मतलब सेक्रेटरी साहब से ये बात जी करें। जी सर क्या नाम आपका? राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद जी, आप अभी वर्तमान में आपके हिसाब से लीगल सेक्रेटरी आप हैं। जी। तो ऐसे में आपके होते हुए समानांतर कमेटी बना दी गई, ये क्या आप लीगल मामले में जाएंगे? जी जरूर जाएंगे, क्या आप कोई डायरी वगैरह कर रहे हैं? करेंगे करेंगे ना कर रहे हैं? करेंगे, करने जा रहे हैं। अभी जो ताला बंद है उसके लिए करेंगे, करने जा रहे हैं। और ये जो जबरदस्ती ये लोग किया है कल में असंवैधानिक तरीके से, संविधान को सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रख करके जबरदस्ती प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर एक्ट कर लिया गया। संविधान का कोई नियम का फॉलो नहीं किया गया। तो इस तरह तो बहुमत तो चाहे होगा कि बिना बहुमत के या जबरदस्ती का मामला है। इलेक्शन कराने के लिए तो उसका प्रोसीड्यूर है ना कि सबको जो ट्रस्टी हमारे 98 कब हुई? जी 22 मई को। हाँ हम लोग तो मात्र 2-3 महीना ही हुआ। हम लोग का 3 साल का टेन्योर है। यहाँ तो 3 महीना। अभी हम लोग मेरा को जबरदस्ती हम लोग मेरा को सिलेक्ट करते 3-4 महीना ही हुआ। बहुमत में आए हैं, जीत के आए हैं बहुमत में। मैं संतोष कुमार जसपा समाज का सदस्य, कलवार समाज का, बहुमत में जीत के आए हैं। देखिए राजनीतिक पार्टियों में तो होता था, राज्य में भी सुना था कि हाथों-हाथ सरकारें बदल जाती हैं, दूसरी पार्टी काबिज हो जाती है, लेकिन यहाँ तो जो कलवार भवन है वहाँ की कमेटी में ही तगड़ी राजनीति चल रही है। यहाँ पर जैसा कि इनका कहना है, हमने उस पक्ष की बात नहीं सुनी, हम पहले क्लियर कर देते हैं, लेकिन जैसा कि विपिन जी का जो गुट है, विपिन जी और राजेंद्र जी का जो गुट है, उनके अनुसार ये सत्तासीन है और चुनाव जीत कर आए थे, बावजूद इसके इनके समानांतर एक कमेटी बनती है और भवन पर ताला लगा दिया जाता है। और इनके साथ से ये भी आरोप है कि ये जाएंगे और इस पर लीगल कार्रवाई भी करेंगे और एक एफआईआर भी दायर करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? मैं ज्ञान प्रकाश कोषाध्यक्ष जेबी सेवा ट्रस्ट। देखिए पहली बात तो कोई गुट नहीं है, ये हमारे विपिन भैया का ये कोई गुट नहीं है। क्योंकि 22 मई 2022 को जो चुनाव पहली बार हमारे जेबी सेवा ट्रस्ट के इतिहास में पहली बार चुनाव हुआ, जिसमें हमारे 98 ट्रस्टियों में से 97 ट्रस्टियों ने चुनाव में भाग लिया और चुनाव के पश्चात हमारे विपिन भैया चुनाव जीत करके और अध्यक्ष पद को ग्रहण किए। हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारा जो है हम लोग निर्विरोध चुने गए। क्या नाम बताया आपने? ज्ञान प्रकाश। हाँ। ज्ञान प्रकाश जी, गुट की बात तो हम इसलिए कह रहे हैं कि गुट नहीं है, लेकिन टीम तो कहना ही होगा, क्योंकि इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी टीम होती है और उसी टीम के आप सदस्य हैं। और जो कि एक समानांतर और टीम बन गई है तो उसे भी टीम बोलेंगे, और टीम मतलब हिंदी में गुट कह दिया हमने, ये क्लियरिफाई कर दिया। अब आगे बोलिए। नहीं ये ठीक बात है आपकी, लेकिन इस बीच में कुछ हमारे जो है कुछ लोगों द्वारा मनमानी तरीके से एक कल मीटिंग किया गया था। इसके पहले भी एक 18 सितंबर को एक मीटिंग हुआ था, जिसमें ये बात हुई थी कि पुनः चुनाव किया जाएगा 12 नवंबर को, लेकिन चुनाव की कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है। हमारे जेबी सेवा ट्रस्ट का ये प्रावधान है कि 21 दिन पहले हम लोग या तो पोस्टल मैसेज देते हैं या फिर अपने स्टाफ को भेज करके जो लोकल में लोग ट्रस्टी हैं। कोरम तो पूरा करना होता है, अगर आप इलेक्शन आप करवा रहे हैं तो कोरम तो पूरा करना होता होगा आपको। कोरम पूरा करना होता है, लेकिन 98 में 98 ट्रस्टियों को सूचना देना भी हमारा परम दायित्व है। अगर हम बिना इसमें अगर कोई भी एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, इस बात का भी हमको ख्याल रखना है। सुनिए हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके 98 ट्रस्टी है, एक कोरम अगर आप मध्यावधि चुनाव, ये मध्यावधि चुनाव कहेंगे इसको, पूरी राजनीति यहाँ पर हावी है, तो आप मध्यावधि चुनाव अगर करवा रहे हैं तो कम से कम अविश्वास प्रस्ताव तो आप लोग के विरुद्ध आना चाहिए कमेटी में। ऐसा कुछ अविश्वास प्रस्ताव कहीं नहीं आया है, कहीं कुछ नहीं। मैं भरत गुप्ता वाइस प्रेसिडेंट इस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये जो चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, ये चुनाव जो एक बार हो जाता है टर्म अपना पूरा करता ही है। हमारे संविधान के अनुसार कोई मतलब कि दूसरा आपके संविधान में मध्यावधि चुनाव की कोई संभावना नहीं है, कोई हवाला नहीं है। और कुछ लोग जो ऐसे होता है ना, कुछ लोग इकट्ठे होकर के कुछ अगर हम उन पर अभियोग लगता है, उन पर हो सकता है कि मतलब कुछ गबन का आरोप, जैसे कि हमारे
कोषाध्यक्ष ने निकाला है, तो उससे खिन्न होकर के, उससे मतलब उस वातावरण को दूषित करने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें अजीत प्रसाद जी, रोशन जी, ब्रिज किशोर जी और भी कुछ लोग हैं। उन्होंने मिल करके ये सब षड्यंत्र के तहत एक ग्रुप बना करके इस टाइप के मनमानी किया और इनलीगल ढंग से अपने को ही चुनाव का इसे पूरी तरह अवैध इलीगल बोल रहे हैं। बिल्कुल अवैध है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल अवैध है। अवैध है। आप लोग का नेक्स्ट कदम क्या होगा, क्योंकि आप तो सत्ता में थे, आप तो अंदर कुर्सी पे बैठे हुए थे, सीढ़ी पे आ गए, अब अगला कदम क्या होगा? हम लोगों ने कल रिक्वेस्ट किया था कि देखिए आप लोग इलेक्शन करिए, सिलेक्शन करिए, लेकिन विधिवत आज नहीं, आप सबको खबर कीजिए, सारे ट्रस्टियों को। कारण कि अधिकतर ट्रस्टी बाहर वाले मैं ही बनाया हूँ, नेपाल से, काठमांडू से, भूटान से, तो मेरा कुछ दायित्व बनता है कि उन सबको खबर करूं और उन सबको भी मैं बुलाऊं, इसमें शामिल करूं, और नहीं तो वो लोग अपना लिखित रूप में स्वीकृति दें। लेकिन ये सब मौका किसी को नहीं दिया गया। आर्थिक घोटाला का भी आरोप आ रहा है, किस पर आ रहा है? सब गलत है, ये तो मेरे पे ही लगा रहे हैं, लेकिन ये सारा गलत है। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ मैं बोल चुका हूँ, सब कुछ बोल चुका हूँ, बिल्कुल गलत है। जबकि आरोप उसी का है, राजेश प्रसाद शाहबादी का है, सारा कुछ उसने किया है। उसने ट्रेजरर का भार कैप्चर कर लिया ट्रेजरर से, और ट्रेजरर का भी काम कर रहा था। यहाँ तक कि बैंक का पासवर्ड भी वो इनलीगल डरिंग के तरीके से अपने मोबाइल में अपने ही में बना लिया, जिसका उसका कहाँ राइट है, कहाँ उसमें लिखित कोई है कि उसको राइट दिया गया है। कोषाध्यक्ष ने चाहे हम लोगों ने कि तुम अपना बैंक का पासवर्ड बना लो, तो इससे झलकता है कि आपका नियत में क्या है। वही नियत का इन्होंने पालन किया है। और कहाँ से आए हैं, क्या किए हैं, कितना दिन में हुआ है। नेक्स्ट कदम है कि अगर ये लोग स्वेच्छा से आते हैं, बैठ के मीटिंग वगैरह करें, तो ये समाज का चीज़ है, मेरा नहीं है, हम लोग का किसी का नहीं। स्वेच्छा से मीटिंग बढ़िया से करें और करके कोरम पूरा करके जिसको करना है, जिसको सेलेक्ट करना है, जिसको मतलब कुछ करना है करें। और मैं ये भी बता देता हूँ, अगला जो भी इलेक्शन होगा उसमें मैं नहीं खड़ा होऊंगा। आपने घोषणा कर दी कि आप नहीं आएंगे? मैं नहीं खड़ा करूंगा, मैं इस नरक में नहीं रहूंगा। जिसको मैंने स्वर्ग बनाया था, इसको हमारे समाज के ही कई लोगों ने नरक बना दिया है, बदतर। और तो और हमारे समाज के सबसे विशिष्ट कहलाते हैं मिस्टर अजीत प्रसाद, वो तो और नरक बना दिया। अच्छा विपिन जी, आप ये भी कह रहे हैं कि समाज की बातचीत है, समाज के बातचीत के हल्के जाए, और आप ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं मामला दायर करने। मामला अब इधर सुनिए, सच्चाई है, अब ये ताला बंद है तो हमको तो करना पड़ेगा डायरी, हमको तो डायरी करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो लोग आएंगे तो डायरी उठ जाएगी, ताला खोल देंगे, उठ जाएगी। इसे डायरी करेंगे तो डायरी तो करना ही चाहिए ना, क्या करना चाहिए आप ही हमको बताइए। हम नहीं जानते, आप बता सकते हैं, आपकी संस्था का मामला है। नहीं, मैंने यहाँ से प्रशासन से ऊपर से पूछा है क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला एक डायरी कर दो। आपकी बात तो आपके हिसाब से तो आप लीगल कमेटी के अभी है, और आपका संविधान आपको 3 साल की अनुमति देता है। जी, हम लोग सब ट्रस्टी बैठे हम हैं। कुछ भी नहीं है तो ट्रस्टी तो हैं, तो हम भी उतने अधिकारी हैं यहाँ के जो भी ट्रस्टी है। और ट्रस्टी क्या, जो भी हमारे ट्रस्टी नहीं भी हैं, जो हमारे जाति के हमारे समुदाय के हैं, वो सब उतने ही उसको अधिकार है जितना ट्रस्टी का अधिकार है। वो बोल सकता है, वो ये कर सकता है, हमारे लिए सभी सम्मानित है। क्या ट्रस्टी, क्या ट्रस्टी? जिसके पास पैसा नहीं है, ट्रस्टी नहीं बनेगा, वो सम्मानित नहीं होगा समाज का। तो मैं तो सबको सम्मान करता हूँ, हमारे सारे कलवार वंश मेरा ट्रस्टी है। नहीं, जो बातें प्राय सब आ गई है, और अब तो लीगल अगर वो लोग चाहते हैं, अगर मिलना, जैसे कि विपिन भैया ने कहा, हम लोग वो चाहते नहीं, आप क्या चाहते हैं, हम लोग ये जानना चाहते हैं। वही चाहते हैं हम लोग, जो अभी बात हुआ है सब लोग वही चाहते हैं। डायरी नहीं कर रहे, हम लोग डायरी अभी करने जा रहे हैं, हाँ करने जा रहे हैं। और हम लोग और हम जो अपने जो उन लोगों ने लगाया है उस पर मान हानि का दावा भी हम लोग करेंगे। हमारे विपिन भैया में हम आस्था व्यक्त करते हुए, अगर हमारे विपिन भैया ये दावा कर रहे हैं कि भविष्य में हम अभी कभी भी कोई पद नहीं लेंगे, तो मैं भी आज दावा करता हूं कि इनके साथ साथ हम लोग कभी भी कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। इसमें समाज के लिए जो भी कार्य होगा वो करेंगे, लेकिन कभी कोई पद नहीं ग्रहण करेंगे। ये झूठा इल्जाम लेके नहीं जाएंगे, इसका जब तक हम लोग निवारण नहीं करेंगे। सच का दूध, पानी का पानी, नहीं तो आप ही हमको चोर समझिएगा। यदि हम चुपचाप पीठ घुमा के चल दें
तो भाई मेरा तो मरना मंजूर है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, धन नहीं कमाया, उसके पीछे नहीं गया, केवल इज्जत के पीछे दौड़ा हूँ। सबसे पहले आप कलंक धोएंगे, उसके बाद संन्यास ले लेंगे यहाँ से। हाँ, यहाँ संन्यास लेंगे। अब ये नरक बन गया। इस नरक मेरे पास आप जानते हैं बहुत सारे मेरा सामाजिक कार्य है। अब बहुत समाजों का मैं आज भी अध्यक्ष हूँ। आपका पूरा, ये तो केवल कलवार समाज है बिहारियों का, पूरा बिहारी समाज का मैं सिलीगुड़ी का अध्यक्ष हूँ। मैं 5-6 बरस आपके जैन समाज के महावीर इंटरनेशनल का भी अध्यक्ष रहा हूँ। जाके पूछिए कि कोई जी अभी भी मैं जुड़ा, जी मैं अभी भी जुड़ा हूँ, लाइन से जुड़ा हूँ। बहुत सारे, मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल एक्साइज का भी, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ बरसों से। कहीं कुछ नहीं है। हाँ, कीचड़ कौन निकालता है? अपने ही घर के लोग निकालते हैं, अपने ही घर के लोग गिला करते हैं। कारण कि एक दूसरे की, मतलब इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। कैसे ऊंचाई पे जा रहे हैं कि हम पैसा वाला, हमारा ये है नहीं है, विपिन कहाँ से आगे निकल गया। तो ये जलसी का कारण है। चल, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, शॉर्ट जी, में जी। जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या नाम है आपका? मैं देवनाथ प्रसाद। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, मैं एक ट्रस्टी के नाते कल मीटिंग में बार बार बोला है, ये बात रिकॉर्डिंग में भी है कि जो पुरानी कमेटी थी वो पहले कम से कम अपना एक बैलेंस शीट बना के दे। जिस दिन तक इलेक्शन हुआ है उसके बाद पता चलेगा किसके ऊपर इलिगेशन है। हो सकता है विपिन जी के ऊपर है तो उनके ऊपर हो, उनके ऊपर हो, उनके ऊपर हो, जितने ट्रस्टी हैं। आज ये ताला मार दिया गया। यहाँ हमारा जो ट्रस्टी है वो उनसे ये पूछना चाह रहा है कि किस बिहाफ पर आपने ताला मार दिया? क्या ट्रस्टियों का अधिकार इसके ऊपर नहीं है? क्यों आपने ताला मारा? आप ये ताला मारने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि ये ट्रस्टियों का इस पे अधिकार है। तो आप यहाँ पर जितने बैठे सारे ट्रस्टी हैं? नहीं, हमारे समाज के लोग हैं। मैं ट्रस्टी हूँ, ये ट्रस्टी हैं, कुछ समाज के लोग हैं, लेकिन जो समाज के लोग हैं उनका भी उतना ही अधिकार है इस भवन पे। ये भी हमारे बोर्ड में मेंबर है, बोर्ड के। वो भी, उनका भी उतना ही अधिकार है इस भवन पे, क्योंकि ये भवन कलवार के नाम पे है, किसी ट्रस्टी के नाम पे नहीं है। ये समाज का भवन है। दर्शकों, आपसे बता देते हैं, एक बड़ी विचित्र स्थिति यहाँ पर है और समाज के लिए कहें तो सही नहीं हो सकती ऐसी स्थिति, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं में ऐसे जो झगड़े हैं वो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसी स्थिति फिलहाल बर्दवान रोड के कलवार भवन में है। और यहाँ पर आपने पूरा मामला सुना कि कमेटी पहले से ही है, फिर एक कमेटी बना ली गई है और उसे लेकर जो गुटबाजी है वो चरम पर पहुंच गई है। हमने विपिन जी और उनके जो सहयोगी हैं उनकी ये पूरी बातें सुनी है, आपसे ये स्पष्ट कर देते हैं। दूसरा जो गुट है, जो अजय जी ये बता रहे हैं, उनसे हमारी बातें नहीं हुई है। उनका क्या आरोप है या उनका क्या कहना है, इसमें अगर वो चाहे तो हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम उनके जो वक्तव्य है उसको भी सम्मान देंगे, उसे भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर इनकी बातें मानते हैं और ये पूरा परिदृश्य देखते हैं तो ऐसी स्थिति समाज के लिए असहज कही जा सकती है। तो बन रहे खबरों पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।